नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। तुम अपनी जमीन मत छोड़ना, चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इराक के बदलते हालात के बीच बगदादी का यह फरमान अब आईएसआईएस के आतंकवादियों के लिए मजबूरी बन गया है। चारों ओर से घिरे आतंकवादियों के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को इराकी फौज के हवाले कर दें या फिर जान से जाएं। और आतंकवादियों ने फिलहाल दूसरा रास्ता चुन रखा है। वो फिदाइन हमलों से इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मोसुल से आतंक का खात्मा अब बेहद करीब है, मगर मरने से पहले बगदादी के गुर्गे सब कुछ तबाह कर देना चाहते हैं। फिर चाहे ये तबाही इन आतंकवादियों की लाश पर होकर ही क्यों ना आए। पूरे मोसुल को कब्रिस्तान में तब्दील करने पर आमादा इन आतंकवादियों की बदौलत ही अब इस इलाके में फिदाइन हमलों की बाढ़ सी आ गई है। तस्वीर नंबर 1। सबसे पहले आतंक की दुनिया से आए इस फिदाइन ट्रेलर को देखिए। इसमें एक साथ 6 फिदाइन हमलों के मंजर कैद हैं। देखिए कैसे बारूद से भरी ये गाड़ी करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करते हुए रिहायशी इलाकों में घुस रही है। गलियों में घूमते हुए ये ठीक उसी जगह पर पहुंचती है जहां इराकी सेना के 3 टैंक खड़े हैं। और फिर ऐसा धमाका होता है जिसका गुबार आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर तक दिखता है। देखिए कैसे धमाके से पहले आतंकी गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर आम लोग जान बचाने के लिए बेसाख्ता भाग रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद खौफनाक है। इस धमाके से आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। तस्वीर नंबर 2। बारूद से भरी इस दूसरी गाड़ी को मोसुल की उस सरकारी इमारत में धमाका करने का फरमान मिला है जहां इराकी फौजों ने अपना ठिकाना बना रखा है। मगर फौजियों को भागता देख गाड़ी में मौजूद आतंकी ने उसे इस इमारत के पास ब्लास्ट नहीं किया, बल्कि रिहायशी इलाके में उस जगह पर ब्लास्ट किया जहां पर ये फौजी मौजूद थे। तस्वीर नंबर 3। बारूद से भरी इस कार पर नजरें गड़ाए रखिएगा, क्योंकि इसे देखकर ही आपको पता चलेगा कि कैसे बगदादी के ये आतंकवादी मोसुल के रिहायशी इलाकों में फिदाइन धमाके कर तबाही मचाने पर तुले हैं। तेजी से बढ़ रही इस कार का रुख आम लोगों की तरफ है, जिसे देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। मगर जैसे ही कार में बैठा आतंकी बारूद समेत खुद को उड़ा लेता है तो धमाके से पूरा इलाका हिल जाता है। अंदाजा लगाइए इस धमाके से कितनी बर्बादी हुई होगी। तस्वीर नंबर 4। आईएसआईएस के आतंकवादियों का अब एक ही मिशन है, मरने से पहले मारो। लिहाजा गाड़ी में बारूद भर भर कर आतंकवादी इराकी सेनाओं के टैंक उड़ा रहे हैं। देखिए कैसे डगमगाती हुई बारूद से भरी ये कार इराकी सेना के टैंक की तरफ बढ़ रही है। टैंक में बैठे इराकी सैनिकों ने इसे पहले ही देख लिया था, मगर उन्हें इससे बच निकलने का मौका ही नहीं मिला। धमाका हुआ तो उसकी गूंज और उससे निकला धुआं कई किलोमीटर तक देखा और सुना गया। तस्वीर नंबर 5। बगदादी के आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा इराकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं ताकि सेना का हौसला पस्त किया जा सके। मगर सेना के जवान जान की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से मोसुल में डटे हुए हैं। तस्वीर देखिए कैसे आतंकवादियों की इस गाड़ी को देखकर एक तरफ इराकी फौजी महफूज ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ
टैंक में मौजूद फौजी उसे बचाने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस धमाके से किसी का भी बच पाना नामुमकिन था। तस्वीर नंबर 6। बारूद से भरी गाड़ियों को जब जब फिदाइन लेकर निकलते हैं तो बाकी आतंकी उनका ऐसे ही हौसला बढ़ाते हैं जैसे वो शहीद होने जा रहा है। मगर आतंक के इन नुमाइंदों को नहीं मालूम कि लोगों को मारकर कोई शहीद नहीं होता बल्कि कातिल बनता है। इस जंगी गाड़ी को भी जब छोड़ा गया तो इसमें बारूद भरा था और बाहर खड़े आतंकी अंदर बैठे फिदाइन का हौसला बढ़ा रहे थे। और जब सैन्य ठिकाने पर इस गाड़ी ने हमला किया तो मंजर बेहद डरावना था। तस्वीर नंबर 7। जो आतंकवादी बारूद से भरी गाड़ी लेकर निकलते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें तो मरना ही है, मगर उनकी ये मौत तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक वो ज्यादा से ज्यादा तबाही न मचाएं। इसीलिए ये ठीक उसी जगह पर धमाका करते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। देखिए, रास्ते में इराकी फौज के इन तमाम टैंकों को छोड़कर ये फिदाइन उस जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां सेना ने अपना ठिकाना बना रखा है। बारूद से भरी गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर सैनिक पहले अलर्ट हो जाते हैं और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यहाँ भी जोरदार धमाका होता है, लेकिन बहुत से फौजी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तस्वीर नंबर 8। कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीर इस हमले में भी नजर आती है। तमाम रास्तों को तय करता हुआ ये गाड़ी सीधे इराकी सेना के टैंक की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। इसे रोकने के लिए टैंक में बैठे फौजी ने कोशिश भी की, लेकिन मिसफायर हो गया और गाड़ी सीधे टैंक से जा टकराई। मगर इस टक्कर के बावजूद धमाका नहीं हुआ। फिर आतंकी ने खुद ही ट्रिगर दबाया और महज 4 सेकंड में ये पूरा इलाका आग की लपटों और फिर काले धुएं में लिपटा नजर आया। अब हालत यह है कि एक के बाद एक कई ऐसे धमाकों से आतंकवादियों ने पूरे मोसूल को थर्रा कर रख दिया है। मगर आतंकवादियों के इस प्रोपोगेंडा वीडियो का ये मतलब कतई नहीं है कि आईएसआईएस मोसूल की जंग में बराबर की टक्कर दे रहा है, बल्कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आतंकवादियों की तरफ से जारी की गई है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि इराकी और कुर्दिश फौजों ने मोसूल पर पूरी तरह से चढ़ाई कर दी है और इस शहर को जल्द ही आतंक से आजाद करा लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। इराकी फौज मोसूल में आईएसआईएस के आतंकवादियों के गुनाहों का हिसाब करने पहुंची है। आज नहीं तो कल बगदादी के बाकी बचे आतंकवादियों को उनके जुर्म का हिसाब देना है। मगर वो इस बात से डरे हुए हैं कि अब तक जिस बेरहमी से उन्होंने बेगुनाहों को मारा है, इराकी फौज और वहां की आवाम न मालूम अब उन्हें उनके गुनाहों की कैसी सजा देगी। दुनिया का ये हिस्सा आज बाकी की दुनिया से कट गया है। इराक की इस रेतीली जमीन पर आतंक के खलीफाओं ने बारूद की ऐसी खेती की है कि हर तरफ धमाके की आवाज और काला धुआं नजर आ रहा है। ये काला धुआं आतंक के इन नुमाइंदों का डर है। डर इस बात का कि इराकी और कुर्दिश सेनाओं का काफिला अब पूरे दमखम के साथ मोसूल में घुसने लगा है और ऐसे हालात में इनके लिए बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब जो बचे खुचे आतंकवादी हैं उन्हें बगदादी फरमान सुना रहा है कि मरने से पहले जितने मार सकते हो मार लो। सेना के टैंकों को उड़ाने वाले आतंकियों को तो इनाम भी बांटा जा रहा है। मोसूल में बगदादी के बचे हुए मुट्ठी भर आतंकवादी खौफ में हैं, क्योंकि सेनाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो अपने थोड़े बहुत हथियार जो उनके पास हैं उससे सेना का मुकाबला कर रहे हैं। मगर आतंक की ये जंग अब बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि तमाम इराकी सेनाओं ने आतंकी ठिकानों पर हमला तेज कर दिया है और आतंक के खात्मे की कहानी अंजाम तक पहुंचने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मोसूल में बचे आतंकवादियों को बगदादी ने फरमान जारी किया है कि कुछ भी हो जाए मगर अपनी जमीन मत छोड़ो।
वैसे भी आतंकवादी ये मानकर चल रहे हैं कि इराकी सेनाओं के हाथों पकड़े जाने से बेहतर है कि वो खुद को उड़ाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अपनी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आईएसआईएस की मीडिया विंग की तरफ से ही जारी किया गया है, मगर पहली बार आईएसआईएस ने इस वीडियो में अपने ऊपर हो रहे हमलों को भी दिखाया है। देखिए कैसे इराकी सेनाओं के हमले में जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं बगदादी के आतंकवादी। मगर बुज़दिलों की तरह कमरे में दुबका हुआ ये आतंकवादी कमांडर अभी भी अपने साथियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मोसूल के जिन एकाध इलाकों में आतंकवादियों का कब्जा है वहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सड़क पर सिर्फ आतंकवादी नजर आ रहे हैं, मगर इन इलाकों तक भी इराकी सेनाएं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच चुकी हैं। इसीलिए अपने अपने हथियार लेकर आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों पर जाना चाह रहे हैं, मगर इराकी सेनाएं आतंकवादियों के दरवाजे पर हैं और कुछ इसी तरह बगदादी के गुर्गों को ढेर किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। इराकी शहर हमाम अल अलील तो अब आतंकवादियों से खाली हो चुका है। फौज से शिकस्त खाकर आईएसआईएस के आतंकवादी शहर छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन उनके पीछे अब उनकी करतूतों की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस शहर में अब इराकी फौज को एक ऐसा सामूहिक कब्रिस्तान मिला है जिसमें जाते जाते ये आतंकवादी 300 लोगों का कत्ल कर उन्हें दफना गए थे। इराक में एक तरफ आईएसआईएस की हालत लगातार पतली हो रही है और दूसरी तरफ इसके आतंकवादी लगातार बेगुनाहों की लाशें बिछा रहे हैं। नया खुलासा यह है कि आईएसआईएस के आतंकवादियों ने मोसूल के करीबी शहर हमाम अल अलील को खाली करने से पहले 2 किश्तों में करीब 300 लोगों का कत्ल कर दिया और इनमें से ज्यादातर लोग पुलिस में रह चुके थे। मोसूल में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट वॉच ने यह दावा किया है। उधर हमाम अल अलील पहुंचे कई पत्रकारों को ऐसे चश्मदीद भी मिले हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से आईएसआईएस की ये करतूत देखने का दावा किया है और सामूहिक कब्रगाह भी दिखाए हैं जिनमें बेगुनाह लोगों को गोलियों से भूनकर दफना दिया गया। सूत्रों का कहना है कि हमाम अल अलील की आखिरी लड़ाई हारने से पहले आईएसआईएस के आतंकवादियों ने यहां करीब 2000 लोगों को अगवा कर लिया था, जिन्हें वो जबरन अपने साथ लेकर गए। इनमें से कुछ को तो छोड़ दिया गया, जबकि कई अब भी लापता हैं। समझा जाता है कि इन्हीं लोगों में वो 300 बदनसीब भी शामिल थे जिन्हें सिर्फ अपनी खींच उतारने के इरादे से आईएसआईएस ने गोलियों से भून डाला। इस काम को अंजाम देने के लिए आईएसआईएस ने हमाम अल अलील के एक एग्रीकल्चर कॉलेज के नजदीक एक बड़ा सा सामूहिक कब्रगाह तैयार कर रखा था। अगवा किए गए लोगों को अलग अलग ट्रकों में भरकर शहर के रिहायशी इलाके से दूर ले जाया गया, जहां 28 और 29 अक्टूबर को 2 किश्तों में एक एक कर करीब 150 लोगों को इन कब्रों में सुलाकर अंधाधुंध तरीके से गोली मारकर मार डाला गया। बहुत से शहरियों ने खुद अपनी आंखों से यह खौफनाक मंजर देखा, लेकिन आतंकवादियों के आगे बेबस बने रहे। अब इस शहर में पहुंची इराकी फौज को लोगों ने न सिर्फ आईएसआईएस की ये करतूत बताई है, बल्कि वो सामूहिक कब्रगाह भी दिखाए हैं जिनमें बेगुनाह लोगों को दफन किया गया। ह्यूमन राइट वॉच ने इन सामूहिक कत्लो गारत के लिए आईएसआईएस को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आज तक ब्यूरो। इराक में आईएसआईएस और फौज के बीच चलती जंग का ये एक साइड इफेक्ट है, एक ऐसा साइड इफेक्ट जो तड़पा तड़पा कर लोगों की जान ले रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि कई इराकी शहरों की हवा ही अब सांस लेने लायक नहीं बची है। लोगों का दम घुट रहा है, वो जानलेवा बीमारियों से बेमौत मारे जा रहे हैं और वजह है तेल के कुओं में लगी भयंकर आग
और आईएसआईएस के रासायनिक हथियारों से निकली जहरीली गैस। काले धुएं की सूरत में जमीन से आसमान तक उठता ये जहर का गुबार, और इसी धुएं के इर्द गिर्द जीने को मजबूर ये हजारों बेगुनाह लोग। इराक में आईएसआईएस के सफाए के ये वो बाई प्रोडक्ट हैं जिनकी मार अब वहां के बेगुनाह शहरियों को झेलनी पड़ रही है। क्या मोसूल, क्या हमाम अल-अलील, क्या तल अफर और क्या कायरा। तकरीबन हर शहर और आसपास के इलाके में इन दिनों कुछ ऐसा ही मंजर है। इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों से मुंह की खाकर जहां जहां से भी आईएसआईएस के आतंकवादी भाग रहे हैं, अपने पीछे ऐसे ही काले धुएं का गुबार छोड़े जा रहे हैं। दरअसल इराकी शहरों के इर्द गिर्द आसमान पर छाया ये काला धुआं उन तेल के कुओं से निकल रहा है जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादी जाते जाते आग के हवाले कर रहे हैं। और अब हालत यह है कि आतंकवादी तो फरार होने लगे हैं, लेकिन उनकी बदौलत इन जलते तेल के कुओं ने आम लोगों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। इराक के इस पूरे इलाके में लोग सांस से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और इन सब के बीच सबसे बुरी हालत उन मासूम बच्चों की है जो इस जंग में बेवजह पिस रहे हैं। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट वॉच की माने तो मोसूल से करीब 60 किलोमीटर दूर कायरा टाउन की हालत सबसे बुरी है। यहाँ न सिर्फ तेल के कुएं जहर उगल रहे हैं, बल्कि यही वो इलाका है जहां से जाते जाते आईएसआईएस के आतंकवादी इराकी फौज पर केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों से हमला कर चुके हैं। और अब इसका असर ये है कि लोग यहाँ सांस से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ त्वचा संबंधी बीमारियों और यहाँ तक कि ऑर्गन फेल्योर जैसी मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सिर्फ कायरा ही नहीं बल्कि आईएसआईएस ने मोसूल में भी अमोनिया और सल्फर जैसे रासायनिक पदार्थों का ढेर इकट्ठा कर रखा है, जिनका इस्तेमाल वो फौज के खिलाफ बदले की कार्रवाई के तौर पर करने की तैयारी में है। लेकिन जानकार बताते हैं कि अगर आईएसआईएस ने ऐसे पदार्थों में धमाके किए तो इसका असर कुछ इतना खौफनाक होगा कि आने वाली कई नस्लें बीमार हो जाएंगी। आईएसआईएस मोसूल में पहले से ही शहरियों को ढाल बनाया बैठा है। ऐसे में केमिकल अटैक के इस खतरे की वजह से इराकी फौजें अब तक आईएसआईएस से उतनी सख्ती से नहीं निपट पाई हैं जितनी सख्ती से वो निपट सकती हैं। आज तक ब्यूरो।